वालेकुम जी, मैं हूं निशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। वेलकम हो चुका है दोस्तों। तो जनाब बाबर आजम की टीम रंगपुर राइडर्स की बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आज जो था वो मैच था, उनका दिन 1 बजे शुरू होना था। तो मैंने आपको पहले भी जो है इन्फॉर्म किया था कि बाबर का जो मैच है वो 26 तारीख को होने वाला है। तो आज जो है वो बाबर आजम की टीम रंगपुर राइडर्स का मुकाबला हुआ था खुलना टाइगर्स के खिलाफ। खुलना टाइगर्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें तो खुलना टाइगर्स में मोहम्मद नवाज खेल रहे थे, मोहम्मद वसीम जूनियर भी खुलना टाइगर्स का ही हिस्सा थे। आज जो है टॉस जीता था रंगपुर राइडर्स ने और पहले उन्होंने बैटिंग का फैसला नहीं किया बल्कि बॉलिंग को ही तरजीह दी और उन्होंने कहा कि खुलना टाइगर्स को कि आइए आप पहले बैटिंग कीजिए। खुलना टाइगर्स ने जब पहले बैटिंग करने का फैसला किया और शुरू में तो कुछ खातिर खा परफॉर्मेंस थी नहीं, पहले 10 ओवर में तकरीबन कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखी नहीं थी, बल्कि हावी थे रंगपुर राइडर्स के जो गेंदबाज थे वो बिल्कुल चढ़ के खेल रहे थे। लेकिन फिर आया मेरा दोस्त बाबर आजम का मैच विनर मोहम्मद नवाज। क्या ही कोई बैटिंग की है बॉय ने, क्या ही कोई शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दी है। कल के मैच, अभी जो मैच हुआ है उसमें क्या ही बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस थी बॉय की। बॉय ने 33 गेंदों पे 53 रन की इनिंग खेली है और आई थिंक 53 या समथिंग की रन की इनिंग खेली है इसने। और इसकी और डसुल शनाका के दरमियान जो शानदार किस्म की पार्टनरशिप हुई है उसके क्या ही कहने। इसी पार्टनरशिप की वजह से एक ऐसी लो टर्निंग और लो बाउंसी पिचेस थी, कुछ अजीब सी पिच थी, कभी टर्न हो रहा है बॉल, कभी बाउंस हो रहा है, कभी लो बाउंस रह रहा है। तो इस तरह की अजीबो गरीब पिच के ऊपर इस तरह की शानदार इनिंग खेलने का क्रेडिट जो है वो नवाज को जाता है। लेकिन पता नहीं बॉय को इंटरनेशनल में क्या हो जाता है, मुझे तो अपने सारे प्लेयर्स की समझ नहीं आ रही। लीग्स में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, आजम खान को देख लो, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं जो कि लीग्स में तो बड़ा बड़ा परफॉर्म करते हैं लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद वो प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ शायद पैसों का चक्कर है, पता नहीं अब इसका चक्कर क्या है, लेकिन कुछ इसी तरह की सूरत हाल जो है वो हमें देखने को मिलती है। नवाज ने जनाब बड़ी खूबसूरत किस्म की इनिंग खेली थी, 55 रन नवाज ने स्कोर किए जबकि डसुन शनाका ने भी 40 रन की एक शानदार इनिंग खेली थी। दोनों का स्ट्राइक रेट जो था वो अच्छा खासा हेल्दी स्ट्राइक रेट था T20 के लिहाज से। नवाज आई थिंक 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तो कुछ इसी तरह से करते कराते रंगपुर राइडर्स ने था जो टारगेट जो सेट किया था रंगपुर राइडर्स के लिए खुलना टाइगर्स ने, वो 161 रन का टारगेट था। 161 रन के जवाब में जब बल्लेबाजी करने की बारी आई तो रंगपुर राइडर्स को बहुत ही बड़ा झटका लगा, वो भी दूसरे ही ओवर में इनिंग के, जब बाबर आजम जो थे वो एक ऐसी अनफेयर सी कॉल पे आउट हो गए जिसके बारे में डिबेट अभी भी चल रही है। मतलब कुछ अजीब सा सीन था, गेंद जो थी वो क्लियरली लेग स्टंप से बाहर जा रही थी लेकिन अंपायर ने उसको आउट करार दे दिया क्योंकि गेंद जो थी वो हाइट पे जाने के बजाय लो रह गई। एक लो बाउंस अजीब सी गेंद आई थी वसीम जूनियर की। खैर जो भी है, कर करा के अनलकीली तरीके से बाबर आजम जो थे वो अनलकी रहे कि अंपायर कॉल पे आउट हो गए। बाबर ने रिव्यू लिया था लेकिन अंपायर कॉल निकलने की वजह से अंपायर का डिसीजन था वही बरकरार रहा और मोहम्मद वसीम जूनियर ने बाबर आजम को आउट किया। और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। रंगपुर राइडर्स जो थे वो काफी बड़े सदमे में चले गए इसके बाद, मैं यही कहूंगा, क्योंकि उसके बाद जिस तरह की परफॉर्मेंस थी उनकी वो कुछ यही दिख रहा था कि शायद बाबर के अराउंड ही वो जो है ना वो घूम रही है उनकी बैटिंग। क्योंकि पिछले मैच में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी, पिछले मैच में भी 34 पे 6 आउट थे इनके और अकेला बाबर आजम खड़ा रहा और साथ में अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो जो रंगपुर राइडर्स की जो टीम थी वो ये मैच जीत गई। लेकिन आज फिर से कुछ वैसी ही सूरत हाल का सामना था, दूसरे ही ओवर में बाबर आजम आउट हो गए। उसके बाद अंकल रोनी तालुकदार तो थे वो शायद ये समझ रहे थे कि ये कोई टेस्ट मैच चल रहा है। इनके बारे में मैं सुन रहा था कि एक बांग्लादेशी कमेंटेटर वो ये कह रहे थे कि भाईजान यंगस्टर खिलाड़ी है रोनी तालुकदार। भाई मैं कह रहा हूं अगर ये बंदा यंगस्टर है तो हमारा चाचा जो है ना, हमारा इफ्ती चाचा, वो अभी पैदा भी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं चाचा तो अभी बगूड़े में है यार, छोटा सा बच्चा है, अगर इसको तुम यंगस्टर कह रहे हो तो हम यार अपने इतना यंग और हैंडसम चाचा जो है हमारा इफ्ती भाई, हम उसको चाचा कह कह के चढ़ा रहे होते हैं और आप लोग जो वो इस बंदे को यंगस्टर कह रहे हो, थोड़ा अक्ल को हाथ मारो यार। तो जी बॉय ने जो है ना वो टेस्ट मैच खेलना शुरू किया और फुल जोश में 25 गेंदों पे 16 रन स्कोर किए, जबकि उसके साथ आए थे ब्रैंडन किंग जो कि आजकल नकली किंग साबित हो रहे हैं क्योंकि 2 मैचेस में पिछले लगातार जो है वो 0 पे आउट हो चुके हैं और अब इस मैच में इन्होंने 5 गेंदें खेल के 1 रन स्कोर किया। फाइनली अंडा टूट गया बॉय का। अब देखो नेक्स्ट मैच में वो कोई परफॉर्मेंस दे पाता है नहीं, लेकिन हो सकता है जब तक बॉय परफॉर्म करने लगे तब तक इसकी टीम लीग से ही आउट हो जाए। कुछ हालात जो है वो इसी तरह के लग रहे हैं। और दूसरा, मुझे एक इतना बड़ा ब्लंडर किया है रंगपुर राइडर ने, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि शकीबुल हसन जैसा प्लेयर आप उसको 8वें नंबर पे भेज रहे हो। मतलब
क्या क्या थिंकिंग है आपकी इसके पीछे कि शकीबुल हसन जैसे खिलाड़ी जिसको आपको नंबर 2 नंबर 3 पे भेजना चाहिए, आप उसको 8वें नंबर पे भेज रहे हो। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और आप ऐसे जहां पे बॉलर खेलते हैं वहां पे शकीबुल हसन को बैटिंग करवा रहे हो। मुझे इस चीजों की समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही। शायद ये बांग्लादेश में पॉलिटिक्स जो हो रही है उसी की वजह से है, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो थे हमारे शकीब भाई वो महमूदुल्लाह को नीचे भेज रहे थे जहां पे उसकी जरूरत भी नहीं थी, ऊपर जरूरत थी वहां पे बैटिंग के लिए भेजते नहीं थे। तो इसी तरह की कोई स्ट्रेटेजी अब शकीबुल हसन के साथ जो है वो लगाई जा रही है इस बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। तो जी शमीम हुसैन और मोहम्मद नबी ने कुछ हिम्मत जुटाई और कुछ कोशिश की कि इस मैच को किसी नतीजे पर पहुंचाया जाए। 22 गेंदों पे 30 रन शमीम हुसैन ने स्कोर किए और नबी जो है वो अभी भी बैटिंग कर रहे हैं 42 रन पे। अभी जो है वो बांग्लादेश जो टीम है रंगपुर राइडर्स की, इसकी हालत जो है बहुत टाइट हो चुकी है, क्योंकि अभी इनको बाल पे 37 रन चाहिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, मोहम्मद नबी भी आउट हो चुके हैं। तो इस वक्त जो ये सूरत हाल है, तो अब ये मैच तो यहाँ से रंगपुर राइडर्स की जो टीम है वो किसी सूरत जीत नहीं सकती। अब बस यही है कि बाबर आजम के आउट होने के बाद पूरी टीम जो है वो बिल्कुल लम्हा लेट हो चुकी है और ये बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस थी आज की। लेकिन कांग्रेस नवाज और डसन शनाका के बीच जो है ना वो मैन ऑफ द मैच लेने की रेस लगी हुई है, क्योंकि नवाज बॉय जो है वो 2 विकेट ले चुका है 2 ओवर में 13 रन देके, जबकि डसन शनाका ने 2 ओवर में 7 रन देके 2 विकेट ले रखी हैं। लेकिन नवाज का स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा था, नवाज ने 33 गेंदों पे 54 रन की इनिंग खेल रखी है और डसन शनाका ने 33 गेंदों पे 40 रन बना के रखे हुए हैं। तो इसलिए देखते हैं कि अब मैन ऑफ द मैच किसको मिलता है, क्योंकि अब इसी बात का जो है ना वो एक रह चुका है एक चीज कि हाँ मैन ऑफ द मैच अब किसको मिलेगा।